जय गुरु जी। मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड लाइफ कोच, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। आज हम बात करेंगे आने वाला साल 2026 कैसे रहने वाला है आपके लिए और हम सब के लिए, जिसका बेसब्री से इंतज़ार हम सबको रहता है, राइट। सो 2026 क्या हमारे लिए मुश्किल भरा साल होगा या बहुत सक्सेस लेके आएगा? अगर सक्सेस ला रहा है तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, कौन से रेमेडीज़ है जो हमें करना चाहिए, और इसके साथ साथ किस चीज़ों से हमें बचना चाहिए, इन सब के बारे में ही आज हम बात करेंगे। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी कभी भी आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए जल्दी से देर ना करते हुए जानेंगे कि ईयर 2026 हम सब के लिए क्या स्टोर में लेके आने वाला है। न्यूमरोलॉजी के माध्यम से जब हम देख रहे हैं तो ईयर 2026 2 + 2 + 6 जब हम जोड़ते हैं तो ये आता है नंबर 1। नंबर 1 जो है अंक जो दर्शाता है सूरज को। सूरज मतलब किंग, सूर्य, पिता, राइट। सो किंग कैसे है, उसके ही एट्रीब्यूट्स ये साल रहने वाला है। सो दिस इज़ अ स्मॉल ट्रिक फॉर यू। कभी भी आपको कन्फ्यूजन अगर होता है कि आने वाला साल पता नहीं कैसे रहेगा, तो याद करिएगा राजा को, सूरज को। सो सूरज, राजा या पिता कैसे होते हैं? ये अक्सर देने के लिए उत्सुक होते हैं, राइट। ये देने वाले होते हैं, बट पिता कब देते हैं? जब आप डिसिप्लिन से फॉलो करो, मेहनत करो, तभी फल मिलेगा। सो दिस इज नंबर 1 ट्रिक फॉर यॉल। सो कभी भी आने वाले साल में 2026 में अगर आपको सक्सेस चाहिए या सुपर सक्सेस चाहिए तो यस, ये साल दे सकता है, बट देगा कभी? जब आप प्लानिंग के साथ चलो और हार्ड वर्क के साथ, तभी आपको सुपर सक्सेस मिलेगा। अगर ये आप करने के लिए रेडी हो, सो देन यू आर इन फॉर अ ट्रीट। बट नहीं, मैं कुछ करूँगा ही नहीं, ठीक है, इजी गोइंग, हैप्पी गो लकी की तरह चलेगा, तो ये साल आपके लिए एवरेज नहीं बल्कि कष्ट भरा साल रहेगा। यस, आप राजा को देखिएगा, राजा कैसे होते हैं? राजा बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, राइट। सो उन्हें डिसिप्लिन चाहिए। कभी भी आप देखिए सूरज टाइम से उगाते हैं, राइट। कभी ये नहीं कहते हैं कि आज मुझे बहुत बोर हो रहा है, आज मुझे लेज़ी फील हो रहा है, आज मैं देर से जाता हूँ, चलो आज नहीं जाता हूँ, छुट्टी मार लिया, ऐसे तो नहीं होता है ना, राइट। हमेशा वो नियम से उगाते हैं। सो उसी तरह से नियम से आपको अपना काम करना है, निष्ठा के साथ आपको अपना काम करना है। सूरज को आप देखिएगा, हमेशा ही इज़ अ गिवर 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 एंड गिवर। सो आपको भी गिवर बनना है। कोई भी चीज़ अगर आप लाइफ में चाहते हो तो पहले उसे देना सीखिएगा। जब तक आप देने वाले नहीं बनोगे, आपके ऊपर सूरज भगवान की कृपा नहीं हो सकती है। सूरज आप देखिए, हमेशा वो देते हैं, ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं, बट देने की वजह से उनके पास कभी कमी तो नहीं होती है। सिमिलर वे हमें भी गिवर बनना है कि हम देते रहे तो भी हमारे भंडारे हमेशा भरे रहे। अगर भारत की हम बात करें, इंडिया की बात करें, इंडिया के लिए 2026 कैसे रहने वाला है? 2026 किंग का साल है, राइट। आप देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट और उसके अभी फुटस्टेप्स आपको ऑलरेडी दिख जा रहे हैं। इंडिया डेवलपिंग कंट्री तो है, बट अब इंडिया दब के नहीं रहेगी, राइट। राजा कैसे होते हैं? अपने साम्राज्य को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई हमला करते हैं तो मुंह तोड़ जवाब देते ही हैं राजा, राइट। दैट इज़ द एमर्जिंग कंट्री इंडिया, और हाल ही में आपने ये सब देखा ही है कि इस तरह से हमारी इंडिया प्रोग्रेस कर रही है। प्लस अब आप देखो कि 1 नंबर है, और इंडिया का अगर आप टोटल देखते हैं तो 3 नंबर पे आता है। इंडिया 3 नंबर पे जब आता है तो 3 नंबर जुपिटर का है, देवगुरु का है। गुरु और राजा का साथ, तो सक्सेस तो मिलना ही है। बट अगर इंडिया को हम नाम चेंज करके भारत बुलाने की कोशिश करेंगे तो अगेन दैट इज ऑल्सो दैत्य गुरु शुक्राचार्य 6 नंबर पे आएगा। तो 6 नंबर का साथ और 1 नंबर का साथ तो सुपर सक्सेस हो सकता है। तो चलो, ये तो हो गई इंडिया वाली बात। अब नाम इंसान के लिए कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं कि जो फ्लरिश करेंगे, और कौन से सेक्टर्स हैं
जो धीमे चलेंगे। जब हम सेक्टर्स की बात करते हैं तो यूजुअली फाइनेंशियल ग्रोथ आपको दिखेगा, बट फाइनेंशियल टर्बुलेंस भी दिखेगा। दैट मीन्स फाइनेंशियल ग्रोथ उन्हीं लोगों को मिल सकता है जो प्रॉपरली प्लान करके चलेंगे। फाइनेंशियल टर्बुलेंस भी आ सकता है, दैट मीन्स आपको हमेशा सेविंग्स रख के चलना है। आपको अपने एटलीस्ट 2 महीने का सैलरी हुआ या खर्चा हुआ, बिजनेसमैन है तो 2 महीने का बैकअप आपको रख के चलना है इस साल, क्योंकि कभी भी टर्बुलेंस आ सकता है। जैसे राजा महाराजा की बात की आप देख लो, जब वो वॉर पे जाते थे, युद्ध पे जाते थे, तो पैसे तो बहुत है, भंडारे तो बहुत है, बट वो अपने सेना टोली को लेके कहीं भी जाके डेरा डालते थे। तो जब युद्ध लंबा चलता था तो क्या होता था, अन्न, अनाज, धान्य सब कमी पड़ती थी। सो उनके पास ये चैलेंज आता था कि सेना को आखिर कैसे खाना खिलाया जाए, राइट। सो सिमिलर सिचुएशंस हो सकती हैं इंडिया के लिए भी। अगर हम बात करें मेटल्स की, सिल्वर और गोल्ड राजा को तो बहुत ही पसंद है, राइट। सो जब राजा को सिल्वर और गोल्ड पसंद है तो आप जान सकते हैं, गेस कर ही सकते हैं, राइट। यस, गोल्ड आप कह रहे होगे कि ऑलरेडी हाई है, बट नहीं, दिस इज नॉट द सुपर हाई। सुपर हाई इज येट टू कम। 2026 में इसके रेट्स और भी बढ़ने वाले हैं। सो अगर आपने गोल्ड नहीं खरीदा हुआ है और चांसेस है आप खरीदना चाहते हैं, तो अभी भी आपके पास चांस है, इमीडिएटली आप गोल्ड खरीद लीजिएगा, नहीं तो और महंगे पड़ेंगे गोल्ड खरीदना। सो गोल्ड एंड सिल्वर विल रीच सुपर हाइट्स। देन जहाँ तक अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, लैंड और प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सो देर आर चांसेस कि लैंड एंड प्रॉपर्टी के रेट्स कम हो सकते हैं। यस, दिस इज़ अ गुड न्यूज़। अगर कोई भी अपना घर बनाना चाहते हैं और रेट्स हाई होने की वजह से घर नहीं खरीद पा रहे हैं, तो स्टार्ट प्लानिंग। इस साल पूरी संभावना है कि प्रॉपर्टी रेट्स में गो डाउन एंड इट्स अ गुड चांस फॉर यू टू बाय द प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे इंडिविजुअल डेट ऑफ बर्थ से कि कौन से अंक के लिए कैसे रहने वाला है 2026 का ईयर। सो अगर आपका जन्म किसी भी मंथ में 1, 10, 19 या 28 को हुआ है तो आप नंबर 1 से रूल्ड हो। सो इसे आप ऐसे समझो, राजा दूसरे राजा के घर पे 1 साल के लिए आया हुआ है। सो दोनों राजा, राइट। सो दोनों राजा मतलब राजा तो राजा राजसी ठाट तो होंगे ही ऑब्वियसली, बट देर आर हाई चांसेस ईगो क्लैश हो सकते हैं, राइट। अगर आप जॉब में हैं तो कोशिश करिए कि हमेशा आप अपने ईगो को नियंत्रण पे रखें, नहीं तो बॉस के साथ अनबन हो सकती है। अब सूर्य का साथ मिला है तो ऑब्वियसली हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको आ सकती हैं। बहुत सारा गर्मी होना या हीट स्ट्रोक्स पे भी आपको बचना चाहिए। प्लस इसके साथ साथ अगर आप कुछ सोच रहे हैं कि नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो दिस इज़ द बेस्ट ईयर फॉर यू, बिकॉज ईयर नंबर 1 जब आता है तो नया शुरुआत करता है। तो कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही अच्छा साल रहेगा। सो इफ़ यू आर प्लानिंग समथिंग, सो इट्स टाइम टू इम्प्लीमेंट इट। सो नई शुरुआत आप कर सकते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ में 2, 11, 20 या 29 को हुआ है तो आप नंबर 2 से रूल्ड है। अब नंबर 2 को हम न्यूमरोलॉजी में चंद्रमा कहते हैं, राइट। सो चंद्रमा को अक्सर हम क्वीन भी कहते हैं। सो आने वाला साल क्या है, राजा का साल, एंड नंबर 2 से रूल्ड है तो क्वीन। सो इसे क्या कह सकते हैं, राजा और रानी का मिलन, राइट। सो राजा और रानी का मिलन, अगेन इट विल बी अ वेरी गुड ईयर फॉर यू, बट प्रिफरेबली पार्टनरशिप अगर आप कर रहे हैं तो केयरफुल रहिएगा। केयरफुल रह के आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। काम एंड पीस आपको मेंटेन करना है। कभी कभार, जैसे कि मून का एनर्जीज क्या है, शांत, कोमल, कामनेस, और सन की एनर्जीज क्या है, अग्रेशन, जल्दी, क्विकनेस। सो ये दोनों एनर्जीज क्लैश होने की भी संभावना है। सो कभी कभार बहुत इरिटेशन आपको बढ़ सकता है कि कितना सारा काम आ गया, कैसे करूं। काम आना इज़ गुड, बट जब बहुत सारा काम आ जाता है और आप हैंडल नहीं कर पाते हो तो ऑब्वियसली इरिटेशन भी आता है। सो यहाँ पे आपको वर्कआउट करना है, प्रॉपरली प्लानिंग करना है, अपने आप को काम रखना है और समझ के चलना है कि राजा का साल है। अगर राजा को हमने बिठाया है घोड़े के ऊपर तो वो घोड़ा दौड़ना ही है, वो चल नहीं सकता, राइट। सो थोड़ा सा अपना स्पीड भी बढ़ाइएगा एंड यू गेट योर थिंग्स डन। अगर आपका जन्म किसी भी मंथ में 3, 12, 21 या 30 को हुआ है तो आप नंबर 3 से रूल्ड है। नंबर 3 क्या है, देवगुरु का नंबर है, बृहस्पति का नंबर है। सो
देवगुरु और राजा का मिलन। राजा अक्सर देखिएगा हमेशा हमारे हिस्ट्री में भी कहा गया है, जिस राजा ने गुरु की सलाह मानी वो हमेशा विजयी हुआ। ये साल आपके लिए सक्सेस ज़रूर दे सकता है, प्रोवाइडेड आप प्लानिंग के साथ चलो। प्लस अब गुरु, गुरु मतलब ज्ञान का नंबर, अब ज्ञान के साथ थोड़ा बहुत ईगो तो आ ही जाता है। राजा, राजा को पता है कि मैं राजा हूँ, तो उसमें भी ईगो आता है। सो ये दोनों मिलके, कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि हमेशा ऐसे लोग आप देख सकते हो कि कहेंगे कि कुछ भी इनसे कहो तो ये कहते हैं मुझे पता है, मैं जानता हूँ, मुझे आता है। सो जिस भी इंसान को लगता है कि मुझे सब कुछ पता है और मुझे सब कुछ आता है, तो उसकी ग्रोथ कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट हो जाती है। सो कभी भी आप ये भावना मत लाइएगा कि मुझे सब पता है और मुझे सब आता है। हमेशा वन शुड बी ओपन टू लर्निंग। हमारा आज हमारे कल से बेहतर होना ही चाहिए, और हमारा आने वाला कल बेहतर बनाने के लिए हमें आज क्या बेहतर करना है, क्या इम्प्लीमेंट करना है, इसके लिए आपको हमेशा ओपन रहना है। सो दिस इज़ द ट्रिप फॉर यू। अगर आपका जन्म किसी भी मंथ में 4, 13, 22 या 31 को हुआ है, तो आप नंबर 4 से रूल्ड हो। नंबर 4 क्या है? मिस्टिकल नंबर है, राहु का नंबर, करेक्ट। अब राजा आ गए हैं राहु के साथ 1 साल के लिए। वैसे तो राजा पसंद नहीं करते हैं राहु को, बट क्योंकि राहु को हम न्यूमरोलॉजी में कहते हैं गुंडा टाइप ऑफ कैरेक्टर, रॉबिन हुड टाइप ऑफ कैरेक्टर, अमीरों को लूटता है बट गरीबों का मसीहा है। सो राजा को उतना पसंद नहीं है राहु, बट कभी कभार गुंडे की ज़रूरत राजा को पड़ती है, इसीलिए वो पंगा भी नहीं ले सकते हैं, राइट। सो राजा सब कुछ राहु को दे सकते हैं, प्रोवाइडेड राहु प्लानिंग के साथ चले और हार्ड वर्क करे। सो आपके लिए टिप यही है कि आप अपना हार्ड वर्क और प्लानिंग कंटिन्यू रखें, और स्पेशली अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग सेक्शन में है, या एआई टेक्नोलॉजी के सेक्शन में है, या लॉ में है, तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। अगर आपका जन्म किसी भी मंथ में 5, 14 या 23 को हुआ है, तो आप बुध ग्रह से रूल्ड हो। अब बुध ग्रह क्या है? न्यूमरोलॉजी में प्रिंस है। प्रिंस मतलब छोटा बच्चा। अब पिता पुत्र के घर में 1 साल के लिए आ गए हैं, तो राजा और प्रिंस का साथ। सो नाउ दिस इंडिकेट्स सुपर सक्सेस। यस, 5 नंबर से जो रूल्ड होते हैं, वैसे भी मैं कहती हूँ कि ये स्लाइटली थोड़े से ओवर लकी है 80% ऑफ द लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के चार्ट में नंबर 5 जो है ये मिस हो जाता है। नंबर 5 का अंक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट अंक है। अगर लोशो ग्रिड की हम बात करते हैं, तो इसका पोजीशन सेंटर में पड़ता है। सेंटर में होने के वजह से ये लाइफ में कहीं ना कहीं बैलेंस दे देता है। अगर आप 5 नंबर से रूल्ड हो, तो ऐसे इंसान कभी भी असफल नहीं होते। सक्सेस रेट में वेरी, कोई सुपर सक्सेसफुल हो सकता है, कोई कम सक्सेसफुल हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन देयर स्किल सेट्स एंड डिपेंडिंग ऑन कितना हार्डवर्क वो डाल रहे हैं, बट कभी भी ऐसे लोग असफल नहीं होते हैं। सो दिस इज़ द हिडन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज दैट दे हैव गॉट। सो अगर आप 5 नंबर से रूल्ड हो, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको उस परमात्मा को ग्रेटिट्यूड देना है कि आपका रूलिंग नंबर 5 है, एंड इस जन्म में आप उसका मैक्सिमम यूज़ करिए एंड सुपर सक्सेस ज़रूर पाइए। अगर आपका जन्म किसी भी मंथ में 6, 15 या 24 को हुआ है, तो आप शुक्र ग्रह से रूल्ड हो, 6 नंबर से रूल्ड हो, राइट। अब अगेन राजा एंड गुरु एक साथ, बट शुक्राचार्य दैट इज दैत्य गुरु। सो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, तो दैत्य गुरु क्या है? दैत्य गुरु इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू गुरु। गुरु तो गुरु होता है, गुरु के पास ज्ञान होता है। अब वो ज्ञान आप कैसे यूज करते हो, दैट इज अप टू यू। एंड राजा तो लग्जरी तो चाहिए ही, राइट। काम हमेशा राजा करते हैं, बट उसके साथ साथ वो अपने एंजॉय भी करते हैं, रॉयल लाइफस्टाइल भी जीते हैं। तो 6 नंबर के लिए अगेन इट विल बी अ वेरी लकी ईयर, प्रोवाइडेड वो अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दे, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करे। अक्सर ऐसे रूल्ड लोग जो होते हैं थोड़ा सा शो ऑफ में चले जाते हैं, थोड़ा सा ब्रांडिंग का इनको बहुत कॉन्शियसनेस होते हैं। सो कहीं ऐसा ना हो कि राजा वैसे ही शो ऑफ, ईगो, और प्लस 6 नंबर शुक्र ग्रह से रूल्ड, सो ब्रांडिंग में ही तबाह हो गए। तो जितना कमा रहे हैं वो सारा पैसा आपने डाल दिया उस पर, बिकॉज ऑलरेडी मैंने कहा है वीडियो के शुरुआत में, फाइनेंशियल टर्बुलेंस आ सकता है, राइट। सो आपको भी थोड़ा सा बच के चलना होगा। स्पेशली आपको अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देना है, अपने सेविंग्स पे ध्यान देना है। यस, एंड 6 नंबर से क्योंकि आप रूल्ड हो, तो हमेशा कोशिश करिएगा कि थोड़े से ब्रांडेड आइटम्स ही आप यूज़ करो।
भले ही अगर आपके पास पैसे नहीं हो, जैसे कि अगर ब्रांडेड शर्ट्स 10 शर्ट्स नहीं खरीद पा रहे हो तो 2 ही शर्ट्स खरीदो, बट ब्रांडेड शर्ट्स खरीदो इंस्टेड ऑफ बाइंग ऑल द नॉर्मल थिंग्स, क्योंकि तभी आपका ये 6 नंबर जो है एक्टिवेट होगा एंड लाइफ में सुपर सक्सेस आएगा। अगर आप नंबर 7 से रूल्ड हो, दैट मीन्स किसी भी मंथ में आपका डेट ऑफ बर्थ 7, 16 या 25 हुआ है। सो नाउ दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर यू। क्यों? हमेशा लोग कहते हैं कि 7 नंबर या तो बहुत लकी होता है या तो बहुत लूज करता है, राइट? ये सच है, बट क्योंकि 1 नंबर का साल आ चुका है तो 1 नंबर जो है 7 नंबर के साथ जब उती बनती है तो 7 नंबर इज हाई मैनिफेस्टेशन। सो जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे ये आपको जल्दी मिलेगा। सो मैनिफेस्ट आपको कैसे करना है? स्टार्ट जर्नलिंग। 7 नंबर जब जर्नलिंग यूज करता है दैट मीन्स आपको अपने गोल्स, अफर्मेशंस प्रेजेंट टेंस में लिखना है, डेली लिखना है। जितने बार आप डेली लिखोगे उतना ही जल्दी आप अपने गोल्स को अचीव कर जाओगे। एंड अगेन द गोल्स शुड बी रियलिस्टिक, राइट? सो आपके लिए एक और टिप है, वेस्ट के डायरेक्शन में आप अपने विजन बोर्ड बनाइए और अपने सारे गोल्स एंड अफर्मेशंस वहाँ पे लिखिएगा। So see, this is the year of manifestation for you. Then we come to number 8. अब आपका जन्म किसी भी मंथ में 8, 17 या 26 का है तो आपको थोड़ी सी सतर्कता बरसनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 8 नंबर जो है शनिदेव से रूल्ड है और आने वाला साल जो है राजा का साल है, राइट? 1 नंबर। यहाँ पिता और पुत्र का रिश्ता तो है बट सौतेला रिश्ता है। सो ये क्या दे सकता है आपको? ये आपके किसी भी एक सेक्टर को या मल्टीपल सेक्टर्स को मार गिरा सकता है, दैट इज हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर या मनी। सो बी वेरी केयरफुल एंड जो भी आप काम कर रहे हो पहले प्लानिंग करिएगा, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को प्रॉपरली परख के ही डिसीजंस लीजिएगा। अक्सर ऐसे साल में आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी कि मैं ये जॉब छोड़ दूँ जिस जॉब में आप कर रहे हैं। इल्यूशन क्रिएट होगा कि दूसरा जॉब कहीं और मुझे अच्छा पैकेज मिल रहा है, मुझे कम काम है वहाँ पे, यहाँ पे ओवरलोड काम है। ये इल्यूशन है। आप ये काम छोड़ के वहाँ पे जाओगे तो वो पैकेज भी इल्यूशन था प्लस काम का जो था वो वहाँ से भी ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा। सो बी वेरी केयरफुल। कोई भी मेजर डिसीशंस आप इस साल ना लें। जस्ट जो रूटीन चल रहा है उसे आप करते रहिएगा और हमेशा याद रखिएगा सुख के बाद ही दुख है और दुख के बाद ही सुख है। सो राइट, सो आपके संघर्ष थोड़े से बढ़ सकते हैं, हेल्थ सेक्टर भी डाउन हो सकता है। सो बी टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर हेल्थ, फिटनेस पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा एंड बी वेरी केयरफुल अबाउट योर फाइनेंसेस। किसी को लोन मत दीजिएगा या खुद भी लोन लेना अवॉइड करिए इस साल। इफ़ यू आर रूल्ड बाय नंबर 9, दैट मीन्स आपका जन्म किसी भी मंथ में 9, 18 या 27 को हुआ है। सो आप नंबर 9 से रूल्ड हैं। 9 जो है सेनापति का नंबर है। अब सेनापति और राजा और सेनापति जब मिल जाते हैं तो ऑब्वियसली सुपर सक्सेस मिलता है, राइट? सो 1 and 9 कॉम्बिनेशन जो मुकेश अंबानी जी का कॉम्बिनेशन है, सो इसी तरह का कॉम्बिनेशन आपका भी बन रहा है अगले साल अगर आप नंबर 9 से रूल्ड हो। सो जो भी आप सोचोगे, जो भी आप चाहोगे, एक्शंस लेना सीखिए। जब तक आप एक्शन लेंगे नहीं, जब तक आप इम्प्लीमेंट करेंगे नहीं, सक्सेस आएगा नहीं। अक्सर ये लोग बहुत सोचते रहते हैं कि आइडियाज़ तो बहुत है बट इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। अब इम्प्लीमेंट करने वाला साल आ चुका है, सो प्लीज़ बैठे मत रहिएगा। सो गेट योर थॉट्स इनटू एक्शंस सो दैट यू गेट सुपर सक्सेस। अब जल्दी से मैं थोड़े रेमेडीज़ बता देती हूँ। जैसे नंबर 1 से अगर आप रूल्ड है, वैसे तो हर किसी को सूरज को जल देना चाहिए अगले साल, एक्सेप्ट इफ़ यू आर रूल्ड बाय नंबर 8। नंबर 8 से अगर आप रूल्ड हो तो सूरज को जल मत दीजिएगा। बाकी सारे नंबर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। नियम से आप सूरज को जल दीजिएगा। सूरज को जल देते वक्त हो सकता है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप ज़रूर करिएगा। यू विल गेट सुपर सक्सेस। अगर पाठ नहीं कर सकते हैं तो यूट्यूब में चला के भी आप सुन लेंगे तो देन दैट इज़ ऑल्सो मोर देन सफिशिएंट। देन अगर आप नंबर 2 से रूल्ड हो तो चांदी का कड़ा पहन सकते हैं, चांदी के ग्लास में आप पानी पी सकते हैं, मून वॉक आप कर सकते हैं। तो ये आपको शांति और कामनेस प्रोवाइड करेगी। इसके साथ साथ शिवलिंग पे आप जल और दूध जरूर अर्पित करिए। सो ये आपको सूरज की जो एग्रेशन एनर्जी और मून का जो कामनेस एनर्जी, इन दोनों को बैलेंस बनाने में काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। अगर आप नंबर 3 से रूल्ड हो सो आपको क्या करना चाहिए? थर्सडे के दिन कोई भी बनाना ट्री, कोशिश करिए वो बनाना ट्री आपके घर के आंगन में ना हो, थोड़े दूर पे होना चाहिए। वहाँ पे जाके आप एक घी का दीपक जलाइए,
पीला पानी, दैट इज हल्दी मिक्स किया हुआ जल आप बनाना ट्री पे चढ़ाइए एंड गुरु की ब्लेसिंग्स आप मांग सकते हैं। अगर आप नंबर 4 से रूल्ड हो तो अगेन सूरज को जल जरूर दीजिएगा, स्ट्रे डॉग्स की सेवा जरूर करिएगा। सो कहीं ना कहीं आपका जो स्ट्रगल पार्ट है काफ़ी हद तक ये कम हो जाएगा। देन इफ़ यू आर रूल्ड बाय नंबर 5, नंबर 5 को भी सूरज को जल ज़रूर देना है। 5 नंबर की एनर्जीज जो होती है, इनको सक्सेस तो आता है बट ये थोड़े लेज़ी भी होते हैं। करूँगा, बाद में करूँगा, कल करूँगा, लास्ट मोमेंट तक ये रुके रहते हैं और लास्ट मोमेंट में ये करते हैं और वो काम हो भी जाता है। इसीलिए इनको लाइफ में आदत पड़ी रहती है कि हमेशा ठीक है कर लूँगा कर लूँगा। इस वजह से कभी कभार इनके फ्लाइट्स भी छूट जाते हैं 1-2 मिनट से। सो सी टू दैट प्रोक्रेस्टिनेशन को आप अवॉइड करिए, सूरज को जल ज़रूर दीजिएगा। देन ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन ज़रूर करिएगा, गाय को चारा ज़रूर खिलाइएगा, ये आपके लक को सुपर एनहांस करेगा। देन 6 नंबर से अगर आप रूल्ड हो, सो अगेन सूरज को जल ज़रूर देना है। परफ्यूम का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। परफ्यूम मीन्स ऑयल बेस्ड परफ्यूम। इत्र का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इत्र इज़ वॉट, शनिदेव प्लस वीनस। सो कर्म भी मैं करूँगा प्रॉपरली, बट इसके साथ साथ मुझे जो इनकम आ रही है मुझे वो लग्जरी एलिमेंट चाहिए। सो आप परफ्यूम यूज़ ज़रूर करिएगा। प्लस इसके साथ साथ ब्रांडेड कपड़े ज़रूर पहनिए एंड सी टू दैट यू डू नॉट डू शो ऑफ। लग्जूरियस रहना अलग है एंड शो ऑफ करना अलग है, राइट। सो लग्जरी में रहिएगा बट शो ऑफ मत करिएगा। देन इफ़ यू आर रूल्ड बाय नंबर 7, आपके लिए सुपर टिप है जर्नलिंग, मैनिफेस्टेशन। जितना आप मैनिफेस्ट करोगे उतना आपको मिलेगा, तो आप अपने लिए और अपनों के लिए मैनिफेस्ट ज़रूर करिएगा। कोई भी आपका गोल है उसे प्रेजेंट टेंस में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी अगर कंपनी में, आपका ड्रीम कंपनी में जॉब चाहिए, तो दैट कंपनी नेम डैश दैट कंपनी नेम, आई हैव अचीव्ड दिस जॉब सक्सेसफुली, आई एम वर्किंग इन दिस जॉब, गेटिंग सो मच ऑफ पैकेज। मतलब जो पैकेज अभी आपको मिला नहीं है, मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। इस तरह से आपको लिखना है जर्नलिंग एंड वेस्ट के डायरेक्शन पे लिखिए। हाँ, अगर आप 8 नंबर से रूल्ड हो तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। सो यहाँ आपको क्या करना है, कभी भी लेबर क्लास के साथ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ मत करिएगा। लेबर क्लास कौन होते हैं? हमारे ऑटो चालक जो होते हैं वो लेबर क्लास में आते हैं। वेजिटेबल वेंडर्स जो होते हैं, इनके साथ कभी भी बार्गेन नहीं करिएगा। अगर ये 1 रुपये 2 रुपये ज़्यादा मांगते हैं तो आप उनको 10-50 रुपये एक्स्ट्रा दे दो, क्योंकि ये इंसान जो है अपने ब्रेड एंड बटर के लिए एवरीडे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जब आप इनके साथ बार्गेन करते हैं तो आप अपने शनिदेव को खराब कर रहे हैं, क्योंकि शनिदेव जो है कर्म के दाता है। सो वो क्या कहते हैं कि तुम भी वैसे ही बन जाओ। दैट मीन्स आपका भी स्ट्रगल बढ़ जाएगा ब्रेड एंड बटर के लिए। आपको अपने कमाई में, अपने इनकम में रुकावट दिखेगी, आपको अपने मनी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाएंगे। सो सी टू दैट आप कभी भी इनके साथ बार्गेन मत करिए। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, कभी भी स्वीपर्स को कुछ कॉइन्स आप ज़रूर दीजिएगा। सैटरडे के दिन दान देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देन इफ़ यू आर रूल्ड बाय नंबर 9, अब नंबर 9 जो है मंगल का नंबर है, राइट। सो मंगल एंड सूरज, सो कोशिश करिए आप हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करिएगा, सूरज को जल ज़रूर दीजिएगा। ट्यूसडे एंड सैटरडे हो सकता है तो हनुमान मंदिर ज़रूर विजिट करिएगा। सो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। आप जान चुके हैं कि आने वाला साल आपके लिए क्या लेके आने वाला है और आपको क्या करना चाहिए। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड गुड लक।